हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स में जो बात करी थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और हमने बच्चों समझा था कि डिफरेंशिएशन का फील क्या है, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है, उसके बारे में हमने समझा था। आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जिन बेसिक फार्मूलाज से हमारा काम चल जाएगा उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए, हम 5-7 मिनट का ये वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम केवल और केवल जो फिजिक्स में हमें बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज यूज होंगे, हम केवल उनकी बात करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, हेडिंग डाल देते हैं बच्चों। हेडिंग है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, सॉरी, हाँ, डिफरेंशिएशन। इसमें जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला डिफरेंशिएशन में आएगा बच्चों, वो आएगा डी बाई डी एक्स, या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि भैया जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हमने उसमें लेक्चर में बात की थी, कांस्टेंट लाइन बना करके वेरीफाई भी किया था इसको। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। बच्चों, ये हमको याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी साथ साथ नोट कर लो, आपका भी नोट्स क्लियर बन जाएगा साथ साथ। ठीक है, ओके, मैं इधर रन करता हूं। अच्छा, एक फॉर्मूला छूट रहा है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, मतलब कि कोई फंक्शन है एक्स का, उसमें ये एन पावर लगी हुई है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अभी हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, तो हमारी जो बातें हैं और क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल होता है ये। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x इज इक्वल टू, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, मतलब कि जो e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन बच्चों e की पावर x ही रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6, 7, 8, तो बेसिकली ये 8 फार्मूलाज हैं, ये हमको याद कर लेने हैं। वैसे हमने होपफुली क्लास 9th और 10th में भी याद किया होगा इसको, बट उसके बाद भी हम क्या करने वाले हैं, चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा काम इसके बिना चलेगा नहीं। दैट इज वाई हमें क्या करना है, ये 100% पढ़ना ही पढ़ना है, याद करना ही करना है। अदरवाइज हमारा जो 11th 12th है ये बच्चों पार नहीं होना है। बिना इन फार्मूलाज के 11th और 12th की नैया पार नहीं लगेगी, तो हमें ये बेहतर ढंग से कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आप लोग सब कर लोगे। इसके बाद एक नेक्स्ट जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स बच्चों क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये log x बेसिकली बेस e है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x।
इसी log x बेस e को हम ln x भी लिखते हैं, ठीक है। फिर वहां पे हम बेस नहीं लगाते, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है भैया ये बेस हमारा e ही है। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x या log x बेस e इज इक्वल टू 1/x होता है, ठीक है। नवा नंबर इसको दे देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में हमारे काफी काम आएगा, कई बार काम आएगा। जस्ट अ मिनट। एक फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। u जो है बच्चों वो x का फंक्शन है और v भी जो है वो x का फंक्शन है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं कहूं f(x) इज इक्वल टू x एंड v की जगह f(x) इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो जो मेरा अगर क्वेश्चन है कुछ इस तरह का x साइन x, तो इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको u और v फॉर्म में करेंगे। ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा। तो इसका जो बच्चों फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ है, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कुछ नहीं है, इसको हम 1 मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो ये हमारा जो काम है ये हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आता है वो है एक फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, कुछ इस तरह का है। अभी इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, जैसे यहां पे फंक्शन है देखिए x और sin x। अब यहां पे क्या होगा कि दो फंक्शंस होंगे, दोनों डिवीजन में होंगे। जैसे यहां पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में है, यहां पे ये डिवीजन में होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है बट कोई नहीं, आपको याद हो जाएगा। ये जो न्यूमरेटर है और ये है बच्चों डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो यहां पे ये इतने जो मेरे फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले हम यहां से कर पाएंगे। बात क्लियर है बच्चों? इसके बाद एक जो नेक्स्ट है चेन रूल का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल के माध्यम से। कुछ मान लेते हैं, उसके बाद जिसको मानते हैं उसका करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला नहीं है, वो बेसिकली एक अप्रोच है। जैसे कि मैंने कहा y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने ये पढ़ा है कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x होता है, ठीक। तो जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो dy बाई dx की जब बात आएगी तो इसको आप ऐसे लिखोगे, e की पावर x का तो e की पावर x रहने वाला है, इसको पूरे को हम x मान के करते हैं, कैपिटल X। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का क्या रहने वाला है बच्चों? e की पावर x। तो e की पावर x है, ये कैपिटल X यहां पे मैंने लिया, e टू दी पावर x था, e टू दी पावर x लिख दिया। अब जिसको हमने कैपिटल X माना है
उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि मैंने एक्स स्क्वायर को अगर कैपिटल एक्स माना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कैपिटल एक्स, इस ये भी करेंगे हम। मतलब कि ऐसे करेंगे। अब इसको जो है शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा, मतलब आप लिख के भी कर सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हैविंग मच प्रैक्टिस, आप ये सब जो है मन में ही कर पाओगे। तो अभी घबराना नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या आया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। एक फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन कितना है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2n है एक्स टू दी पावर एन, 2 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 एक्स टू दी पावर 1। तो ये कितना आ गया, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बच्चों हुआ, ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ डी वाई बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। बात क्लियर है। तो देखिए डिफरेंशिएशन को हमें हल्के में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे नंबर्स कवर करेगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे, बहुत सारा जो है आपके जीवन का, आपका करियर डिफरेंशिएशन डिसाइड करेगा अगर आप पढ़ाई में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईआईटी नीट, मतलब आप इसके बिना तो इससे बच के नहीं जाया जा सकता, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक बताया आपको, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज बता दिए। होपफुली आपको जो वीडियो है वो बढ़िया लगा होगा बच्चों। आप एक काम करना कि अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो जो है इसको शेयर वगैरह कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।